दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2030 तक खत्म हो सकते हैं आर्कटिक के ग्लेशियर। दुनिया से 2.72 लाख टन बर्फ गायब। 20% आबादी को पानी इन्हीं से मिलता है। दोस्तों, एक रिसर्च में सामने आया कि 2030 तक आर्कटिक महासागर के ग्लेशियर पूरी तरह गायब हो सकते हैं। यानी 7 साल बाद गर्मी में यहाँ बर्फ नजर नहीं आएंगे। आर्कटिक दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। पिछले 40 साल में गर्मी के बाद रहने वाले मल्टीलेयर बर्फ 70 लाख वर्ग किलोमीटर से घटकर 40 लाख वर्ग किलोमीटर ही रह गया है। पिछले 40 साल में गर्मी के बाद रहने वाली मल्टीलेयर बर्फ 70 लाख वर्ग किलोमीटर से घटकर 40 लाख वर्ग किलोमीटर रह गई है। रिसर्च के मुताबिक इसकी वजह क्लाइमेट चेंज से है। इसके चलते पिछले 10 सालों में दुनिया में मौजूद कुल ग्लेशियर का 2% हिस्सा पिघल चुका है। दरअसल यूरोप की क्लाइमेट सैटेलाइट ने पृथ्वी पर करीब 2 लाख ग्लेशियरों का पता लगाया है। दोस्तों, इसके मिले डेटा के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण 10 सालों में इन ग्लेशियरों की 2.72 लाख करोड़ टन बर्फ पिघल चुका है। दुनिया की 20% आबादी पानी के लिए इन्हीं पर निर्भर करती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ग्लेशियर में कितनी तेजी से बदलाव आ रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग करना जरूरी है, क्योंकि लाखों लोग पीने के लिए पानी और खेती के लिए इन्हीं पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, वैसे तो नियमित रूप से कई ग्लेशियरों को ग्राउंड लेवल पर ही मापा जाता है। ये उनका आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर की मदद ली जाती है। हालांकि ग्लेशियर में समय के साथ बड़े पैमाने पर हो रहे नुकसान को मापना किसी भी तरह की सैटेलाइट के लिए मुश्किल है। क्रायोसैट यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट है। इसमें रडार अल्टीमीटर नाम का उपकरण लगा रहता है। ये उपकरण ग्लेशियर की ऊंचाई का पता लगाने के लिए ग्रह की सतह पर माइक्रोवेव पल्स भेजता है। दोस्तों, ये उपकरण आर्कटिक और ग्रीनलैंड जैसे इलाकों में आसानी से काम करता है, लेकिन उबड़ खाबड़ या घाटी वाले इलाकों में बर्फीले पहाड़ों की ऊंचाई सही से नहीं बता पाता। हालांकि डाटा प्रोसेसिंग में हुई प्रगति से वैज्ञानिक ने क्रायोसैट के विजन को काफ़ी बेहतर कर लिया है। इसका रेजोल्यूशन बढ़ाया गया, जिससे कि घाटी वाले इलाकों में मौजूद बर्फीले पहाड़ों पर होने वाले बदलाव को भी ट्रैक कर सकें। दोस्तों, सैटेलाइट डेटा के हिसाब से चले तो 2010 से 2020 के बीच 89% बर्फ गर्म मौसम की वजह से पिघली। सिर्फ 11% बर्फ नेचुरल प्रोसेसिंग के चलते, जैसे समुद्र या झीलों के गर्म पानी में मिलने की वजह से पिघलती है। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग वजहों से ही सही, लेकिन बर्फ का पिघलना बस्तूरी जारी है, और ये क्लाइमेट बेसिंग के नज़रिए से अच्छा नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, तापमान तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानी दखल के चलते जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, उससे धरती पर तेजी से बदलाव हो रहे हैं। पिछले 2000 साल में जो बदलाव हुए हैं वे हैरान करने वाले हैं। 17 से 50 के बीच ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन तेजी से बढ़ा है। 2019 में एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अब तक सबसे तेजी से दर्ज किया गया है। दूसरी ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड उन 2019 में इतना बढ़ गई है जितना कि पिछले 80 लाख साल में नहीं रही। 1970 के दशक से धरती के गर्म होने के दर में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले 2000 साल में तापमान उतना नहीं बढ़ा जितना पिछले 50 साल में बढ़ा है।